अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, अब वो वक्त आ गया है कि आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता पर भारत को संपूर्ण हमला करने की ज़रूरत है ताकि हम इस तरह के दो जो बड़े दुश्मन हैं, आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता, उनको देश में समाप्त कर सकें और देश को तरक्की की तरफ हम मोड़ सकें। पहलगाम की वारदात ने पूरे देश भर को झकझोर दिया है, हिला दिया है और पूरा देश इस वक्त गुस्से में है और गम में है। भारत सरकार से उम्मीद की जा रही है कि इस मामले पर बहुत कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होगी और ऐसी कार्रवाई जो निर्णायक होगी, डिसाइसिव होगी। आज हम इस विषय की चर्चा के लिए एकत्र हुए। बहन भाइयों, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। वो महत्वपूर्ण बैठक जिसमें मिलिट्री के तीनों विंग के सेनाध्यक्ष मौजूद थे, सभी जिम्मेदार पदाधिकारी मौजूद थे और इसके अलावा रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। और प्रधानमंत्री ने भारतीय सेनाओं को खुली छूट दी है कि वो जैसा उचित समझे, जहां सही समझें, उस तरह का एक्शन वो ले सकती हैं। कोई भी प्लान उनको बनाना है, एक्शन उनको लेना है। प्राइम मिनिस्टर एडवांस में सबको गो अहेड कर चुके हैं, उसके लिए कोई प्री अप्रूवल की जरूरत नहीं। भारतीय सेनाएं जैसे चाहें घुस कर पाकिस्तान को ठीक कर सकती हैं। और अब वो वक्त आ गया है कि हम जो 70 सालों से अपने लोगों की लाशों को ढो रहे हैं, अब पाकिस्तान को सही सबक और अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है। बहनों भाइयों, धार्मिक कट्टरता में डूबा हुआ एक देश जिसका नाम पाकिस्तान है, दिवालिया हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, जिसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, लगभग कंगाल है। कोई स्टेट दिवालिया हो सकता है, पाकिस्तान उसका उदाहरण है, जहां IMF से उधार लेकर ये देश की अर्थव्यवस्था किसी तरह घिसटते हुए चल रही है। और जब से भारत सरकार ने कार्रवाई का ऐलान किया है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो चुकी है। लेकिन धार्मिक कट्टरता और उन्माद में अंधा हो चुका ये देश अब भारत से अगर लड़ने की भी सोचता है तो भारत सरकार इस बार और भारतीय सेनाएं सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। बहनों भाइयों, आतंकवाद का समूल नाश होना ही चाहिए। किसी भी देश की प्रगति में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा बनता है तो वो आतंकवाद है। हमारे देश के आसपास के मुल्क इसका उदाहरण है, अफगानिस्तान इसका उदाहरण है, बांग्लादेश की घटनाएं इसका उदाहरण है, पाकिस्तान खुद उदाहरण है। मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क जिनको आप देख रहे हैं कि वो 4-4, 5-5 दशकों से आतंकवाद और युद्ध की चपेट में है, जहां के लोगों की जिंदगी खराब हो चुकी है, अर्थव्यवस्था तबाह है, मुल्क में समृद्धि है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो देश आतंकवाद के शिकार हैं। आप उठा के देखें पूरा मिडिल ईस्ट, आप इसी प्रकार का पाएंगे। लेकिन भारत जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए इस तरह के घिनौने हथकंडे पाकिस्तान लगातार अपना रहा है। और पाकिस्तान से ज्यादा की सरकार से ज्यादा कसूरवार वहां की आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी जिस तरह के घिनौने कांड, ऑपरेशंस और पर्दे के पीछे जिस तरह से आतंकवादी गिरोहों का साथ देती है, वो लगातार भारत के भीतर अस्थिरता फैलाने की कोशिश है। बहनों भाइयों, ISI की फंडिंग वाले न जाने कितने मदरसे और किस तरह के इस तरह के शैक्षणिक इंस्टीट्यूट के नाम पर आतंकवाद की फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं और इसके 50 उदाहरण मौजूद हैं, जिनके खिलाफ IB ने, रॉ ने, स्टेट पुलिस ने, भारत सरकार ने कार्रवाई की, आर्मी तक ने कार्रवाई की, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने, बॉर्डर फोर्सेज ने कार्रवाई की। लेकिन पाकिस्तान की ये हरकतें बंद नहीं हो रही। और पहलगाम की घटना ने यह संदेश साफ दिया है कि हम कितना भी अमन की बातें करें, लेकिन पाकिस्तान अपनी घिनौनी करतूतों से बाज नहीं आएगा। तो ये सही वक्त है, पूरे देश का समर्थन सरकार को है, एक एक विपक्ष की पार्टियों का समर्थन सरकार के पास है और इस देश के 140 करोड़ लोगों का समर्थन भी भारत की सरकार के साथ है। और भारतीय सेनाओं पर हम सब गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, भरोसा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारी सीमाएं तो सुरक्षित रहेंगी और सीमा के उस पार बैठे हुए देश के दुश्मनों को घुस कर मारने का, उन्हें सबक सिखाने का और उन्हें तबाह और नेस्तो नाबूद कर देने का काम भारतीय सेना इस बार करेगी। हमें इस बात का पूरा यकीन है और विश्वास है। अब जब मैं इस वक्त आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, उस वक्त भारत के गृह मंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और उनको ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। भारत सरकार के एटीट्यूड से और उनकी बातों से और जिस तरह की खबरें हमें आ रही हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि कार्रवाई कुछ बड़ी होगी।
और बहुत करारा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। आप कुछ बयान सुने, फिर आज इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। मदरसों की आड़ में राष्ट्र विरोधी ताकतों को कहीं ना कहीं बल प्रदान होता है, तो राष्ट्र विरोधी कोई भी गतिविधि उत्तर प्रदेश की धरती पर न होने देंगे। इसके लिए पूरी तरह हम लोग संकल्पित हैं। जब तक एक भी कोई अवैध, चाहे प्रवासी हो, अवैध कोई यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी हो, अवैध पाकिस्तानी हो, अवैध गतिविधि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केवल बड़ी बड़ी बात, नजीर बनेगा, नजीर बनेगा। क्या हुआ पुलवामा में? नजीर क्या बनी? पुलवामा में क्या हुआ? कौन सी नजीर पेश किया सरकार ने? केवल झूठी बातें, बड़ी बड़ी बात करने से अब लोग समझ चुके हैं आपकी सारी चीजें। देश चाहता है कि कठोर कार्रवाई हो। ये धार्मिक कट्टरता, मुझे लगता बीजेपी को, आरएसएस को इस देश से लेना देना नहीं। बीजेपी धार्मिक कट्टरता फैला रही है, धर्म विशेष लोगों को चिन्हित कर करके जिस तरीके से वो कर रही है, अपमानित कर रही है, और साथ साथ में जाति विशेष लोगों को भी अब तो चिन्हित कर करके अपमानित किया जा रहा, अपमान सहना पड़ रहा। देखिए, जो लोग धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर समाज में इख्तिलाफ और तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक दूसरे को एक दूसरे के मजहब के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनी तौर पर उनका ताल्लुक मजहब से नहीं हो सकता। जो भी शख्सियत या जो भी लोग धार्मिक कट्टरवाद को फैलाने के लिए या आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए, जो भी ताकतें आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए कोशिशें कर रही हैं, भारत सरकार को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। ऑलराइट बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कर्नल शरद शरण जो खुद कश्मीर में आर्मी को सर्व कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, SM अशरफ जाने माने स्कॉलर, उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली भी हमारे साथ मौजूद हैं, और HS रावत जाने माने हिंदू धर्म गुरु हैं। आप और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। डॉक्टर समीर